हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबको भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। आज हम बहुत एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। वो विषय है भगवान कृष्ण की व्यक्ति स्वरूप। लोग मानते नहीं हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, परंतु भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि भगवान को मानते हैं अपना सखा, अपना पिता, अपना माता, अपना पुत्र। इसी तरह का स्वरूप में भारतीय कई सदियों से भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान व्यक्ति हैं या निर्विशेष निराकार है। एक व्यक्ति किसे कहते हैं? व्यक्ति का अर्थ है वो जिसका एक स्वरूप है, जो अन्य व्यक्तियों के साथ अनेक संबंध हो, यथा मित्र, प्रेमी, पुत्र इत्यादि का आनंद ले सकता है, जो चिंतन कर सकता है और जो अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त वो पूरा कर सकता है। इस प्रकार कई वैयक्तिक विशेषताएं एक व्यक्ति को इंगित करती हैं। साधारणतः जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, हमारी अंदर ये सोच हो जाता है कि भगवान दिव्य हैं। तो हमें लगता है कि भौतिक दुनिया में जितने सारे वस्तुएं हैं, ये सबकी स्वरूप होता है, आकार होता है। और जब हम कोई चीज़ दिव्यता की ओर सोचते हैं तो हम मन ही मन कल्पना कर लेते हैं कि इनका स्वरूप नहीं हो सकता है। ये सत्य है कि भौतिक स्वरूप जो है वो अलिक है, अस्थाई है, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि दिव्य स्वरूप नहीं है। दिव्य स्वरूप भी है। तो भगवान की भी दिव्य स्वरूप है। भगवान भी दिव्य व्यक्ति विशेष हैं। श्री कृष्ण के प्राकट्य में एक और अनूठी बात है कि वे एक ही समय पर अनंत स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं। भगवद गीता में बताया गया है, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ये भगवद गीता की 13वीं अध्याय 14वीं श्लोक है। इसकी अनुवाद है, उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह तथा कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तो भगवद गीता की कहना है, जहाँ पे भगवान स्वयं कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं, परमात्मा के रूप में वो हर स्थान पर, हर अणु परमाणु, हर आत्माओं के अंदर विद्यमान है। और ऐसे नहीं है कि बिना रूप में विद्यमान है, बिना आकार में, बिना स्वरूप में विद्यमान नहीं। उनके हाथ हैं, उनकी आँख हैं, उनके नाक हैं, उनके सर हैं। एक व्यक्ति विशेष के रूप में वो हर स्थान पर व्याप्त है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण निराकार हैं। ये सत्य नहीं है। जब श्री कृष्ण अपनी परमात्मा विशेषता का विस्तार करते हैं तो वे एक व्यक्ति के रूप में व्याप्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी हृदय में स्थित वे हमें सुनते हैं, हमारी आंतरिक इच्छाओं को अनुभव करते हैं और हमारी भावनाओं के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी जगह मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा सिर विद्यमान है। और ये अचिंत्य है, इसको हम समझ नहीं सकते हैं,
सुनकर इसकी बारे में हमें आनंद लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान मेरा दिल में बसे हुए हैं। जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, उनकी चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, तो भगवान तुरंत एक भक्त की संग मुझे देते हैं। मुझे भगवद गीता अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवद गीता पढ़ने के लिए एक गुरु की आश्रय देते हैं। भगवद गीता पढ़ने के लिए एक गुरु की आश्रय भी देते हैं। ये मेरा हर तरह मदद करते हैं। तो ये व्यक्तित्व नहीं है तो क्या है? अतः जो भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य एवं लीलाओं के दिव्य तत्वों को समझ जाता है, वो अपने नश्वर शरीर को त्यागने के उपरांत इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता, बल्कि उसे श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं और वो आध्यात्मिक जगत में वापस लौट जाता है। हम सबका आध्यात्मिक जगत में अपना एक सुंदर घर है। इसका उल्लेख केवल भगवद गीता में ही नहीं, बल्कि बाइबल में भी अनेक स्थानों पर बताया गया है कि हमारा घर भगवान के साम्राज्य में है और हम यहाँ भटक रहे हैं। भगवद गीता में आपका अगर भरोसा है, आपको स्वतः ही ये समझ में आ जाएगा कि आप भगवान की शाश्वत दास हैं और आपका निवास स्थान भगवान के दिव्य जगत में है। तो बाइबल में ये कहा गया है, इसलिए ये कहकर चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या वस्त्र पहनेंगे आदि आदि। नास्तिक लोग ही इन वस्तुओं के पीछे भागते हैं। आपके दिव्य पिता जानते हैं कि आपकी क्या जरूरत है। अतः पहले उनके साम्राज्य और उनकी पवित्रता को प्राप्त करने का प्रयास करो, तब ये सारी वस्तुएं भी आपको स्वतः प्रदान कर दी जाएंगी। तो बाइबल का भी यही कहना है कि भगवान की दिव्य साम्राज्य है और भगवान की संतान होने के नाते हमारा शाश्वत निवास स्थान भगवान की दिव्य जगत में है और हमें उसी की तलाश में होना चाहिए। मैं एक व्यक्ति हूं, इसका अर्थ क्या है? गौर से सोचिए। व्यक्ति होने का अर्थ मेरा संबंध है किसी के साथ। मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पुत्र भी हूं, मैं किसी का मित्र भी हूं और किसी का सहकर्मी भी हूं, और मुझे ये संबंध को निभाना पड़ता है। चलिए, भौतिक जगत में जब हम इस संबंध को निभाने के लिए कोशिश करते हैं, इसमें हम सारे खोट नजर आता है। इसका अर्थ नहीं है कि इस तरह की संबंध दिव्य जगत में नहीं है। नहीं, दिव्य जगत में इसी तरह की संबंध हैं, परंतु ये दिव्य है, ये पवित्र है। यानी कि भगवान एक पवित्र संपूर्ण रूप से परम पुरुष हैं और उनका रिश्ता संबंध करोड़ों करोड़ों भक्तों के साथ है। और भगवान की अंदर इतनी क्षमता है, दिव्य क्षमता है, जिसकी जरिए वो हर भक्त के साथ अपना संपर्क को निभा सकते हैं। यानी कि वो रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे मेरा सामने अगर मेरा बेटा भी है, मेरा माता है, मेरा पिता है और सब कुछ है मेरा सामने, मेरा मित्र भी है, मेरा सहकर्मी है, तो मुझे परेशानी हो जाएगा कि मैं कैसे इनके बीच में रहकर सबके साथ एक संपर्क की आदान प्रदान करूं। क्योंकि पिता के साथ एक भाव होता है, पुत्र के साथ दूसरी भाव होता है, मित्र के साथ अलग एक भाव होता है। परंतु जब भगवान सबके सामने खड़े हो जाते हैं
तो उनको कोई परेशानी नहीं होता है। क्यों? ना वो अपने आप को विस्तार कर लेते हैं। पुत्र के सामने वो पिता के रूप में खड़े हो जाते हैं, पिता के सामने वो पुत्र के रूप में खड़े हो जाते हैं, प्रेमिका के सामने प्रेमी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यानी कि उनकी जितना भक्त हैं सबके सामने अपनी भाव के अनुसार स्वयं को प्रकट कर देते हैं। इसीलिए भगवान परम पुरुष हैं। असंख्य भक्तों के साथ वो सुंदर दिव्य रिश्ता से अपने आप को प्रकट कराते हैं। तो ये जो चर्चा हुआ भगवान की व्यक्ति स्वरूप के बारे में, तो आपको ये समझ में आना चाहिए भगवान की कोई भौतिक गुण नहीं है, कोई भौतिक आकार नहीं है, परंतु भगवान की दिव्य रूप है, दिव्य गुण है, दिव्य स्वरूप हैं और उनकी दिव्य व्यक्ति विशेषता भी है। एक दिव्य पुरुष हैं। तो भगवान की ये जो दिव्य व्यक्ति विशेषता है, इसके बारे में हमें आगे चलकर और भी चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवद गीता की चतुर्श्लोकी। भगवद गीता की ये जो चतुर्श्लोकी है, इसको अगर हम समझ लेंगे सही मायने में, तब हमें समझ में आ जाएगा भगवान क्यों एक दिव्य पुरुष है, दिव्य व्यक्ति है। हरे कृष्ण।